जय हिंद दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि चांद की मिट्टी को छूना कैसा होगा, या अंतरिक्ष में भारत का तिरंगा लहराने का सपना कैसा लगेगा? भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिक इस सपने को सच करने जा रहे हैं। जी हाँ, इसरो के दो शानदार मिशन चंद्रयान 4 और गगनयान भारत को अंतरिक्ष की दुनिया में नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा फहराया था। अब इसरो तैयार है अगले कदम के लिए। चंद्रयान 4 चांद से मिट्टी लाएगा और गगनयान भारत के पहले अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगा। आज के वीडियो में हम इन दोनों मिशनों की पूरी कहानी जानेंगे। ये क्या है, कैसे काम करेंगे और भारत के लिए क्यों खास है। और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब भी कर लेना। तो शुरुआत करते हैं चंद्रयान 4 से, जिसका काम है चांद की मिट्टी को पृथ्वी पर लेके आना। तो चंद्रयान 4 भारत का पहला मिशन है जो चांद से मिट्टी और पत्थर लाकर पृथ्वी पर देगा। सोचिए, जैसे आप समुद्र तट पर रेत इकट्ठा करते हैं और घर लाते हैं, वैसे ही इसरो चांद की मिट्टी को पृथ्वी पर लाएगा। तो जानते हैं क्या है चंद्रयान 4। ये मिशन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर, हाँ, उसी जगह जाएगा जहां चंद्रयान 3 उतरा था, शिव शक्ति पॉइंट। यह जगह खास है क्योंकि यहाँ पानी की बर्फ हो सकती है, जो भविष्य में चांद पर बस्तियां बनाने में मदद करेगी। इसरो यहाँ से 3 किलो मिट्टी और पत्थर इकट्ठा करेगा, जिससे वैज्ञानिक लैब में जांचेंगे ताकि चांद की उत्पत्ति और इतिहास का पता लगाया जा सके। पर सुनने में इतना गजब लग रहा है ये, तो सोचो जब हो जाएगा तो क्या ही फीलिंग होगी हमारी भी और भारत के वैज्ञानिकों की भी। तो जानते हैं ये मिशन कैसे काम करेगा। चंद्रयान 4 थोड़ा जटिल है, लेकिन मैं इसे आसान भाषा में समझाता हूँ। इस मिशन में 5 मॉड्यूल है, जैसे एक अंतरिक्ष यान के 5 हिस्से हैं। पहला है लैंडर मॉड्यूल। यह मॉड्यूल चांद पर उतरेगा और रोबोटिक हाथ से मिट्टी इकट्ठा करेगा। और सेकंड है एसेंडर मॉड्यूल, मिट्टी को चांद से वापस अंतरिक्ष में ले जाएगा। तीसरा है ट्रांसफर मॉड्यूल, मिट्टी को चांद की कक्षा से पृथ्वी की कक्षा तक लाएगा। और चौथा है री एंट्री मॉड्यूल, मिट्टी को सुरक्षित पृथ्वी पर लैंड कराएगा। फाइनल और लास्ट है प्रोपल्शन मॉड्यूल, पूरे यान को चांद तक ले जाएगा। लेकिन रुकिए, इतना भारी यान एक बार में लॉन्च नहीं हो सकता, इसलिए इसरो 2 LVM-3 रॉकेट से इन मॉड्यूल को लॉन्च करेगा। फिर अंतरिक्ष में से ये मॉड्यूल एक दूसरे से जुड़ेंगे, इसे कहते हैं डॉकिंग। सोचिए, जैसे 2 ट्रेन की बोगियों को जोड़ना, लेकिन अंतरिक्ष में। और अब जानते हैं क्यों है ये मिशन इतना खास। चंद्रयान 4 सिर्फ मिट्टी लाने की कहानी नहीं है, ये मिशन भारत को अंतरिक्ष की दुनिया में बड़ा खिलाड़ी बनाएगा। इसका वैज्ञानिक महत्व, चांद की मिट्टी से हमें उसके इतिहास और संसाधनों का पता चलेगा। डॉकिंग और सैंपल रिटर्न जैसी तकनीक भारत को 2040 तक चांद पर इंसान भेजने के लिए तैयार करेगी। ये मिशन भारत को नासा और चाइना जैसी ताकतों के बराबर लाएगा। तो मतलब फायदा ही फायदा है इस मिशन में। हाँ, काफ़ी महंगा खर्चा है, तो थोड़ा खर्चे के बारे में बात कर लेते हैं। इस मिशन को सितंबर 2024 में मंजूरी मिली और इसका बजट है 2104 करोड़ रुपए। मुझे लगता है इसरो का अब तक का सबसे बड़ा मिशन होने वाला है ये, और सबसे ज़्यादा बजट वाला भी। चंद्रयान 4 को तो हमने काफ़ी सिंपल भाषा में समझ भी लिया है, तो अब बात करते हैं गगनयान की। तो गगनयान जो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। सोचिए, भारत के अपने अंतरिक्ष यात्री या गगन यात्री अंतरिक्ष में तिरंगा लहराएंगे। ये मिशन भारत को अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों की लिस्ट में शामिल करेगा जो इंसानों को अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। तो क्या है गगनयान? गगनयान में इसरो 2 या 3 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट में भेजेगा। वो वहाँ 7 दिन तक रहेंगे
प्रयोग करेंगे और सुरक्षित वापस आएंगे। ये यान HLVM-3 रॉकेट से लॉन्च होगा, जो इसरो का सबसे ताकतवर रॉकेट है। ओके, तो अब जानते हैं वो कौन भाग्यशाली लोग हैं जो कि अंतरिक्ष में जाने वाले हैं। तो गगनयान के लिए 4 भारतीय वायुसेना पायलट चुने गए हैं। कैप्टन प्रशांत बाल कृष्ण नायर, सेकंड है कैप्टन अजीत कृष्णन, थर्ड है कैप्टन अंगद प्रताप और 4 है विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। अभी के टाइम पे ये चारों भारत, रूस और नासा में कठिन ट्रेनिंग से गुजर रहे हैं। हाँ, और 2025 में एक रोबोट को गगनयान के सिस्टम को टेस्ट करने के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो जानते हैं ये मिशन कैसे काम करेगा। गगनयान का यान एक छोटे घर जैसा है जिसमें ऑक्सीजन, खाना और सुरक्षा का पूरा इंतजाम है। तो इसके कुछ खास सिस्टम को जान लेते हैं। क्रू मॉड्यूल अंतरिक्ष यात्रियों का घर जिसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम होगा। क्रू एस्केप सिस्टम, अगर लॉन्च में कुछ गलत हो तो यह अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालेगा। तीसरा है पैराशूट सिस्टम, यान को समुद्र में सुरक्षित उतारने के लिए 10 पैराशूट का इस्तेमाल होगा। फोर्थ है नेवी रिकवरी, भारतीय नौसेना यान को समुद्र से निकालेगी। और अब जानते हैं क्यों खास है गगनयान। भारत दुनिया का चौथा देश बनेगा जो इंसानों को अंतरिक्ष में भेज सकता है। यह मिशन 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और भविष्य के मंगल मिशन के लिए रास्ता बनाएगा। भारत की स्पेस इंडस्ट्री को बढ़ावा देगा जो अभी $8 बिलियन की है। ये भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन नासा, चाइना और रूस के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। अपने को उनको टक्कर देनी है। और अब जानते हैं भारत का अंतरिक्ष भविष्य। जिस हिसाब से भारत चल रहा है, मुझे लगता है हमारा अंतरिक्ष भविष्य काफ़ी उज्जवल है। तो इस पे भी थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं। चंद्रयान 4 और गगनयान सिर्फ 2 मिशन नहीं है, ये भारत के अंतरिक्ष सपनों की सीढ़ियाँ हैं। चंद्रयान 4 की डॉकिंग तकनीक और गगनयान के मानव मिशन 2040 तक भारत को चांद पर इंसान भेजने के लिए तैयार करेंगे। और 2035 तक भारत का अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा, जैसे कि अभी नासा का है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसरो की इस यात्रा में नासा, ESA और जापान जैसे देशों का साथ है। और हाँ, अब काफ़ी सारे लोग सोचेंगे कि भाई हम ये काम सोलो क्यों नहीं कर रहे, हम क्यों नासा की मदद ले रहे हैं, क्यों जापान की मदद ले रहे हैं। देखो, जापान टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है और नासा की मदद हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि नासा को एक्सपीरियंस है भाई। वो काफ़ी बार चांद पे गया है, अंतरिक्ष में गया है, उनके एक स्पेस स्टेशन है भाई अंतरिक्ष के अंदर। तो उनका एक्सपीरियंस अपने काम आएगा। उनकी मदद से अपन अपने स्पेस स्टेशन को या फिर अपने गगनयान को काफ़ी अच्छी तरीके से डेवलप कर सकते हैं ताकि कोई भी नुकसान ना हो। तो अब इसके कंक्लूजन पे आते हैं कि दोनों मिशन का कंक्लूजन क्या निकलता है, इनके फ़ायदे क्या होने वाले हैं। तो दोस्तों, चंद्रयान 4 हमें चांद के रहस्य देगा और गगनयान हमारे गगन यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाएगा। ये भारत की ताकत और सपनों की उड़ान है। आपको इनमें से कौन सा मिशन ज़्यादा रोमांचक लग रहा है, कमेंट में ज़रूर बताना। और आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे एलियंस की और भी काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों की। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।